तर्ज दे रही हूँ और बिल्कुल साधारण गीत है, आपको सुना हुआ। चलो बेटे। मनोज भी हो वाह बेटे वाह। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया? मैं देख रही हूँ हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, तो कुछ इनके मतलब का भी हो जाए। चलो कहना क्या? न सोचा न समझा न सोचा न समझा न देखा न भाला, हमारी वफा ने हमें मार डाला। भैया निवेदन कर रही हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। थोड़ा मेन माइक बढ़ा दीजिए, बाकी बढ़िया बोल रहा है भाई। हेलो हेलो, ये बात क्या बात? न सोचा न समझा न देखा न भाला, हमारी वफा ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पर रोए रोए, तेरे प्यार की मेहरबानी पर रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए रोए। क्या बात? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, आइए गाना सुनेगा। बिल्कुल साधारण गाना है। रोती बिलखती सुलोचना जब रामादल में पहुंच गई, भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति का शीश लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो जाऊं। सारे वानर भालुओं ने घेर लिया। भगवान श्री राम ने पूछा, सारे वानर भालू पूछने लगे कि ये बताओ तुमको ये कैसे पता चला कि तुम्हारे पति का शीश हमारे रामादल में है। जब वानर भालू की ये बात सुनी तो सती ने कहा, मेरे पति की कटी भुजा ने मुझे लिखकर बताया है। अरे जी खिसकना नहीं। हंसने लगे सारे वानर भालू, क्या कटी भुजा लिख सकती है? और जब ये कटी भुजा लिख सकती है तो प्रभु श्री राम से कहा, ये शत्रु की नारी है, हो सकता है ये छल बल कर रही हो। अगर कटी भुजा लिख सकती है, पति का शीश चाहिए, तो ये पति का शीश हंसे तब ले जाने देना। हे प्रभु, तब इसको ले जाने की आज्ञा देना। तो सारे वानर भालू मिलकर हंसने लगे। सती ने चारों ओर देखा, सभी वानर भालू हंस रहे हैं। तो सती ने किया क्या? वो कहने लगी, हे राम, मन में प्रार्थना करने लगी और कहती है, कहने लगी, हंसे दल हरी का
चिट्टी पिट्टी को। उसने चारों ओर देखा, चारों ओर देखा तो सती ने देखा क्या, सुनेगा। हंसे दलहरी का क्यों सर हंसाना। इतनी बात के बाद वो देख रही है पति के शीश के तरफ। हंसे दलहरी का क्यों सर हंसाना, पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना। हे नाथ, अगर आज आप नहीं हंसेंगे तो समूचे संसार में एक सती की हंसी होगी। तो पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना, जो रूठे पिया तो मनाने को रोए रोए। वहां उस सभा में जो रूठे पिया तो मनाने को रोए रोए। तो सती सरपति का हंसाने को रोए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना सती सरपति का हंसाने को रोए, जैसे सत्य तारा, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। और ये पुनः 101 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री राम स्वरूप पाठक जी, आपकी ओर से 101 पद्म मुद्राएं हैं, मेरी ओर से नमन कर रही हूँ, आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा गाना सुन लीजिएगा, इसके बाद मैं पुरस्कार बोल दूंगी। सुनेगा, सुने सुने। पहली पंक्ति, सती सरपति का हंसाने को रोए। आदरणीय भाभी जी, सती सरपति का हंसाने को रोए, विरोधाभास चल रहा है। सती सरपति का हंसाने को रोए, जैसे सत्य तारा, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। सती ने देखा भगवान श्री राम कुछ नहीं कह रहे हैं, चारों ओर वानर भालू हंस रहे हैं। और जब ये सती ने देखा तो वो सोचने लगी कि हे परमात्मा, आप तो दुखियों की लाज रखने वाले हैं। वो जब लाज रखने वाले हैं, आप ही मौन हैं। तो जब आप ही मौन हैं तो सती ने देखा अपने पति के शीश की ओर, तो कहना पड़ा, रखा सर जहां सब सुनेगा। रखा सर जहां सब, जहां सती के पति का शीश रखा है, सारे वानर भालू देख रहे हैं। जब सती की बात सुनी, रखा सर जहां सब निरखने लगे हैं, और लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं। आज इस सभा में जो लाज रखने वाले हैं, आज वो ही मेरी
परीक्षा ले रहे हैं। लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं, तो वचन दे दिया तो निभाने को रोए रोए। क्यों? क्योंकि उसने वचन हार दिया कि कटा शीश हंसेगा। क्या बात? वचन दे दिया तो निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। और ये इंक्यान पद मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री राम इस गाने में ऐसी कोरस हुई है। राम मिलन नागर जी, आपकी ओर से जो आप देवी खेड़ा से पधारे हैं, आपकी ओर से इंक्यान पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनेगा चश्मे वाले भाई साहब ध्यान दें। भगवान श्री राम की ओर सती ने देखा और वो सोचने लगी कि ये तो करुणा के सागर है। पति के शीश की ओर देख रही कि हे प्रभु, आज मुझे, हे पति परमेश्वर, आज ये शीश चाहिए, लेकिन किसी की दया पर निर्भर नहीं, क्योंकि आज सती के सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो वो अपने पति के शीश से कहने लगी, ओ सरताज मेरे सुनेगा मनोज भैया। चलो। ओ सरताज मेरे मैं सर चाहती हूँ, लेकिन किसी की दया पर निर्भर नहीं। क्यों? ओ सरताज मेरे मैं सर चाहती हूँ, हो सत्य का सर में असर चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद है। गाने ऐसे होने चाहिए। मुझे किसी की दया पर ये सर नहीं चाहिए। आज मेरे सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो हो सत्य का सर में असर चाहती हो, तो वो दरबार में सर उठाने को रोए रोए। वो दरबार में सर उठाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। सती रो रही है, भगवान श्री राम मौन है, सारे बानर भालू उपहास उड़ा रहे हैं। और जब सती रो रही है, अपने पति के शीश के पास आई और कहने लगी, स्वामी, अगर ये मैं पहले जान जाती कि आज के युद्ध का परिणाम इतना भयानक होगा, तो मैं अपने पिता शेषनाग को तुम्हारी सहायता के लिए बुला लेती। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब इतनी बात कटे शीश ने सुनी कि मैं अपने पिता को बुला लेती, वो जोर जोर के हंसने लगा। वो जब हंसने लगा तो सती से कहा कि देवी, तुम जान नहीं रही हो, ये जिसने मेरा शीश काटा ये कोई और नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं। किसको बुलाती? जरा सुनेगा। धन्यवाद है। सुनेगा। तो जाना जहाने
जहाने सतवल सती का। संसार समझ गया क्यों उस सभा में। तो जाना जहाने सतवल सती का, तो हंसने लगा है कटा सरपति का। उसी सभा में तो हंसने लगा है कटा सरपति का। तो वेदी जी रोए जमाने को रोए रोए। और ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता पंडित श्री राम सुरेश द्विवेदी जी, आदरणीय हमारे चाचा जी का लिखा हुआ गाना है। तो कहना अंधेरा कायम रहे। तो जाना जहाने सतवल सती का, तो हंसने लगा है कटा सरपति का। द्विवेदी जी रोए जमाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। जैसे सत्य तारा, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।